नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस आप फ्री में सबसे पहले देख पाएँ। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खासतौर पर महिलाओं द्वारा यह व्रत मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा जाता है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी और भगवान श्री गणेश की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। व्रत जगाकर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका नाम क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती मैया की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब है अगवा करना एवं आलिका मतलब है सहेलियाँ, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज कब मनाया जाता है और शुभ मुहूर्त क्या है? हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसे घौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। यह इस वर्ष 12 सितंबर 2018 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। प्रातःकाल हरतालिका पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:15 से 8:42 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 26 मिनट तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं पूरी रात अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रात जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरतालिका व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती है वह अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पनी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है, जो जल पीती है वह मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरतालिका पूजन सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार के फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंगी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यतानुसार एकत्र किए जाते हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा भी मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती हैं। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध। हरतालिका पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर या मंडप बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली बनाई जाती है। उसमें पट्टा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सतिया बनाते हैं, उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले का पत्ता रखते हैं। केले का पत्ता रखकर उस पर
काली मिट्टी बालू रेत में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। सर्वप्रथम फिर कलश तैयार किया जाता है, जिसमें एक लोटा या घड़ा लेते हैं, उसमें शुद्ध जल भरते हैं, उसके ऊपर श्रीफल नारियल रखते हैं और उस घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं और घड़े पर सतिया बनाते हैं, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, फूल चढ़ाते हैं और फिर दीपक जलाया जाता है। कलश की पूजा के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद माता गौरी को संपूर्ण श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। शिव जी को वस्त्र तथा गणेश जी को लड्डू और जनेऊ अर्पित किए जाते हैं। फिर हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। उसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती की जाती है, फिर भगवान शिव जी की आरती की जाती है, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया गया है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा होने के बाद अंत में बांस की टोकरी या डलिया में मिष्ठान, वस्त्र, पकवान, सौभाग्य की सामग्री, दक्षिणा आदि रखकर आचार्य पुरोहित को दान किया जाता है। कहीं कहीं पूजा की सभी सामग्री पुरोहित को दान नहीं की जाती। अंत में सभी सामग्री को एकत्र करके पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। जिस ककड़ी का भोग लगाया है उसे खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अगर आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के दिन झूठ, कपट, निंदा से बचकर रहें और भगवान शिव और माता पार्वती में अपना ध्यान लगाएं। हरतालिका तीज व्रत कथा। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गईं और अपनी प्रथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गईं, जहाँ पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हत के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव से तय किया। इस प्रकार हरतालिका व्रत एवं पूजन प्रति वर्ष भादों की शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इस प्रकार सही विधि से व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के श्री राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।